किसी जमाने में लक्ष्मीपुर गांव में वीरेंद्र नामी किसान काश किया करता था। अपनी काश के लिए वो अपनी 2 बैलों का इस्तेमाल करता था। एक दिन एक बैल बीमार हुआ और कुछ दिनों बाद फौत हो गया। बैल के फौत हो जाने के बाद वीरेंद्र दूसरा बैल खरीदने के लिए पड़ोस के गांव की तरफ अपने बेटे के साथ चल पड़ा। वीरेंद्र की अहलिया ने उन्हें खाने के लिए 3 बाजरे की रोटियां दी। वीरेंद्र ने बाजार से एक अच्छा सेहतमंद बैल खरीदा और उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें भूख लगने लगी। रोटियां खाने के लिए दोनों हाथ पैर धोने की खातिर कुएं में आए और वहां हाथ पैर धोने लगे। वीरेंद्र के फर्जंद सुरेंद्र ने रोटियां खाने के लिए निकाली। बाबा, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं एक ही रोटी खाऊंगा, आप 2 खा लीजिए। ये सुनकर कुएं में मौजूद 3 भूतियां सोचने लगी कि शायद उन्हें खाने की बात की जा रही है। वो डर गई और कुएं से बाहर आ गई। हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, हमें माफ करो, हमें मत खाओ। वीरेंद्र समझ गया कि सुरेंद्र की बात सुनकर भूतनियां डर गईं, इसलिए उनके डर का फायदा उठाना चाहिए। अगर तुम हमारे साथ आते हो और हम जैसा कहें वो काम करो तो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना तुम्हें खा जाएंगे। वीरेंद्र की बात सुनकर भूतियां कहने लगीं, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। वीरेंद्र और उसका फर्जंद सुरेंद्र भूतनियों को लेकर अपने घर पहुंचे और वहां उन्होंने भूतनियों से बहुत काम करवाया। एक तरफ जहां भूतियां वीरेंद्र के घर का काम कर रही थीं, उनकी एक दूसरी साथी उनसे मिलने के लिए कुएं के पास पहुंची, लेकिन वहां उसे अपनी साथियां नजर नहीं आई। उसे पता चला कि कोई 2 इंसान उन्हें अपने साथ लेकर चले गए हैं। अब ये भूतनी अपने साथियों को तलाश करते हुए वीरेंद्र के घर पहुंच गई। वहां पर अपनी साथियों को बैलों की खिदमत करते देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई और उसने उनसे कहा, कुआं छोड़कर तुम लोग यहाँ क्यों चले आए हो? भूतनियों ने रोते हुए जवाब दिया, कैसे बताएं तुम्हें, हम क्या कर सकते थे? एक दिन 2 आदमी आए, हमें डराने लगे कि वो हमें खा जाएंगे। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, वो लेकिन नहीं माने और हमें यहाँ पर लेकर आए। साथियों को रोते देखकर भूतनी ने कहा, अच्छा ऐसा किया उन लोगों ने, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। अचानक वीरेंद्र और उसका फर्जंद सुरेंद्र वहां पहुंच गए। नए बैल को देखकर वीरेंद्र कहने लगा, बेटा सुरेंद्र, बैल मुझे सेहतमंद नहीं लग रहा है। इसकी बीमारी खत्म करने के लिए हमें इसे जलती हुई सलाख से जलाना पड़ेगा। ये सुनते ही नई भूतनी डर गई, शायद उसकी बात हो रही है। वो वीरेंद्र के कदमों में गिर गई। नहीं नहीं, मुझे जलती हुई सलाख से मत जलाओ, मैं तुम्हारा भी काम करूंगी, मुझे मत जलाओ। वीरेंद्र पूरा मामला समझ गया और खुश हुआ कि अब उसका हुक्म 4 भूतनियां बजा लाएंगी। उसने चौथी भूतनी से कहा, ठीक है, नहीं जलाऊंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। भूतनी डरकर कहने लगी, तुम जो कुछ कहोगे मैं सब करूंगी। ये 3 भूतनियां सिर्फ कपास उठाकर लाती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे अच्छी तरह साफ करो और फिर मुझे उसे ला कर दो। बिल्कुल, आज से आपको साफ किया हुआ मुलायम कपास मिल जाएगा। मैं ये काम करूंगी इनके साथ। वीरेंद्र ने 4 भूतनियों को धमकी दी, पूरा काम अच्छी तरह से करना। वीरेंद्र और सुरेंद्र वहां से चले गए। तीनों भूतनियों ने अपनी चौथी साथी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, हमें भी फंसा दिया। अब हमको और काम करना पड़ेगा। तू यहाँ पर आई क्यों? हमें सजा दिलाने के लिए आई क्या? हमें और भी काम करना पड़ेगा।